अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर कठुआ राजबाग में एक गांव है करंडी कलां। आज हम वहाँ पर आए हैं। आज़ादी तो 1947 में मिल गई थी, पर उसके बाद भी कुछ हमारे जो हिस्से बोल दिए जाएं कि अगर हमारे देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं, आज भी वहाँ पर आज़ादी के कितने सालों बाद भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। बात की जाती थी जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी 370 हटने के बाद और आर्टिकल 35A को हटाए जाने के बाद। उनको भी हटा दिया गया है। लगभग एक साल पूरा हो चुका है। डेवलपमेंट के दावे किए जाते थे, इसीलिए आज हम यहाँ पर करंडी कला गांव में पहुंचे हैं जो कठुआ राजबाग में स्थित है। ये जम्मू से 60 किलोमीटर दूर है। आज हमने यहाँ का दौरा किया है। हमारा दौरा करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अक्सर हम बताते हैं कि तामुर व तरक्की नहीं हुई, तो आज हम उनके गांव में मौजूद हैं। हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि कितनी तरक्की हुई है। मैं अपने साथी से कहूँगी ज़रा यहाँ के ये जो कुल्ले हैं इनकी पिक्चर्स दिखाई जाएं, यहाँ के जो लोग हैं जो हमारे साथ अभी खड़े हैं इनको दिखाया जाए। और अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, अगर हम बिजली और पानी की बात करते हैं, मेरे यहाँ पर एक बिजली की तार है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लाइट आती है और ये यहाँ पे रहती है। मैं अपने साथी को कहूँगी वो थोड़ा सा अंदर जाकर विजुअल्स दिखाएं। ये इनका घर है और यहीं पर ये रहते हैं। और अभी हम इनसे बात करेंगे आखिर इनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये भी एक कुल्ला है मेरे सामने। जी हाँ, इसको गोजरी भाषा में कुल्ला ही कहा जाता है, तो इसीलिए मैं भी इसी वर्ड का यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं वो जो पीछे हमारी माता जी बैठी हैं, उनके पास कोई घर नहीं है, वो यहीं पे रहती हैं, वो अपना गुजारा यहीं पे करती हैं। जी, जिस तरह से आप देखें, अगर बारिश आए तेज़, अगर धूप पड़ती है, ठंड होती है, उनको यहीं पे रहना पड़ता है। मैं दिखाना चाहूँगी, माता जी वहाँ पर बैठी हैं और ये यहीं पर रहती हैं। आखिर आज़ादी के बाद भी प्रश्न तो यही रहेगा कि आज़ादी के बाद भी ये किस तरह की आज़ादी है, कि लोग किस तरह के हालात हैं उनके, किस तरह से वो रहने पे मजबूर हैं। हम भी सरकार पे एक बहुत बड़ा सवाल है डेवलपमेंट के नाम पे। तो आप हमें बताइए कि किस तरह की आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज़ादी तो बहुत पहले ही मिल चुकी है, उसके बाद भी आपको जो चीज़ें चाहिए थी जैसे बिजली, पानी, ये सब चीज़ें मिली हैं? नहीं, हमें यहाँ सबसे ज़्यादा बिजली की प्रॉब्लम और उससे बाद में पानी की। यहाँ कोई हैंडपम्प नहीं है, कोई कुछ नहीं। हम ख़रीद के पानी ला के यूज़ कर रहे हैं। हमारे ये बच्चे पानी के बगैर हैं बेचारे। हम जाके हफ्ते में कोई 2 टैंकर पानी के मंगाते हैं, फिर जाके हम अपना गुजारा करते हैं। तो दूसरे हमारे ये खुले हैं। हमारे यहाँ लाइट बिल्कुल नहीं है। ये हमने नियर शिवगार्ड फार्म है, इस फार्म से हमने बिजली ली है, उनसे लेके तार इस तरह आर्जी तौर पर लगाई है। नहीं, अगर सरकारों से पूछा जाता है कि गांव में किस तरह का माहौल है, तरक्की हुई है, स्कीम्स लागू हुई हैं, वो तो कहते हैं कि हर एक चीज़ है, बिजली है, पानी है, रोड्स कनेक्टिविटी है, स्कीम्स हैं। आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगी कौन सी स्कीम है जिसका फ़ायदा आपको दिया गया? लेकिन हमें यहाँ कुछ भी नहीं है। एक गली है, वो भी कच्ची है। बाकी पानी हमें नहीं है, पानी खरीद के ला रहे हैं। दूसरी बिजली हमें नहीं है, बिजली में हमने इस तरह आर्जी तौर पे ली है, कोई कनेक्शन नहीं हमें मिला। यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है, कुछ नहीं है। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ रह रहे हैं 15-20 साल से। 15-20 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? जी जी। तो जब आप स्टार्टिंग का दौर था, जब आप यहाँ पर आए, तब किस तरह की समस्याएं थी और वो समस्याएं अब तक हल हुई हैं? वही समस्या आज भी है? आज तक वैसा ही है, वैसे ही है जैसा आज से 15 साल पहले था, वही आज भी है। तो जैसे ये मैं देख सकती हूँ आपके बच्चे हैं, मैं जानना चाहूँगी ये किस स्कूल में जाते हैं? यहाँ हमारे पास में स्कूल है, इसी स्कूल में जाते थे, लेकिन आजकल कोई टीचर कोई आ ही नहीं रहा है। वो कोरोना वायरस की वजह से स्कूल्स तो बंद पड़े। हाँ, आजकल बंद है स्कूल। आजकल हमारे बच्चे बेकार हैं, इस तरह घरों में पड़े हैं। तो वही जैसे आपकी ये मैं लेडीज़ हैं, तो इनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? इनको भी दिक्कत का सामना यही है, जब कोई बीमार हो जाता है तो यहाँ हमारे कोई हॉस्पिटल नहीं है साथ में। यहाँ से गाड़ी हमें किराए पे करके फिर इनको काली बड़ी हॉस्पिटल में लिया जाता है। काली बड़ी हॉस्पिटल का आपने नाम लिया, वो यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से कोई 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे एम्बुलेंस आती है या आपको अपनी तरफ से? हमें अपनी तरफ से ही जाना पड़ता है, अपनी गाड़ी करके अपना ही इंतज़ाम करके जाते हैं हम। हमारे पास कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि एम्बुलेंस नहीं, स्कूल नहीं, रोड कनेक्टिविटी नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, यहाँ तक कोई पहुँचा? आप कोई नहीं पहुँचा। जो कोई आता है, जब वोट आने वाले होते हैं नज़दीक, तब कोई आता है, हमसे सारे वादे करके जाते हैं, भाई आपको पानी भी मिलेगा, बिजली मिलेगी, रोड मिलेगी। लेकिन जब वोट पड़ जाते हैं उसके बाद में यहाँ कोई नहीं आता।
यहाँ बिल्कुल कोई नहीं आता है। हमारी जैसी हालत 15 साल पहले थी वैसी है आज भी। जिस तरह से आप देखा जाता है कि तरक्की की बातें की जाती है, डेवलपमेंट की बातें की जाती हैं, आप सेटिस्फाइड हैं कि मतलब आप खुश हैं उससे कि तरक्की हुई है, या आपको क्या लगता है कि तरक्की नहीं हुई? नहीं, हमारी तरक्की हुई नहीं तो हम किस तरह बोलेंगे यहाँ तरक्की हुई। हमें तो जिस तरह आज से 15 साल पहले था वही माहौल है। ना यहाँ बिजली है, ना पानी है, ना कोई सड़क है, रोड, किसी चीज़ की हमें यहाँ प्रॉब्लम है। हर चीज़ की प्रॉब्लम ही है हमें यहाँ। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका नाम? जी, मेरा नाम मुबारक हुसैन। जी, मुबारक हुसैन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज हम यहाँ पर आए हैं, आप जो हमारी आवाम देख रही है उनको बताएं कि आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या सहूलियत आपको अब तक मिली है और क्या नहीं मिली है? जनाब, हमें कोई सहूलत मिली ही नहीं देना कुछ। आज तक जो पहली सख्ती थी, जो पहला मुसीबत था, वही हमारे सिर पर है। हमारा बच्चा बीमार हो जाता है, हमको वो गोद में उठाकर हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ता है। कोई सड़क हमारे लिए नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई दुआतलिया, कोई एहसास का मसला हमारा हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ। जब कोई वोट का मसला आता है तो एक भी आ जाता है, दूसरा भी, आपकी ये गैली बनेगा, आपका पैसे मिलेंगे, वो होगा, ये होगा। दोबारा हमको कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ पर कोई परेशान किसी किस्म की है ही नहीं। आज अगर पानी आया, पानी हम खुद टैंकों में ख़रीद कर ला कर उसको 2-4 दिन उसको निकालते हैं, जब तक दूसरा और ले आते हैं। पाइपें लगाई हैं लेकिन उनका फ़ायदा कुछ नहीं है। कोई मालूक नहीं है, कोई नलके फिटर नहीं है, कोई उसका हिसाब किताब कोई नहीं, कोई रास्ता है इसका भी कोई हमको। पानी का टैंकर यानी खुद मंगवाते हैं, पैसे देकर? खुद पैसे अपने जेब से देकर। तो हमें इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और कोई हमें एहसास इस चीज़ की मिली नहीं। कोई बीमार बच्चा है, कोई जनानी है, इसको उधर हमको बचाना भी बहुत मुश्किल है। तो हमारे लिए कोई एहसास नहीं हुई तो आज तक। चलिए, फिर भी आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार क्या करे? जो हमारा फिर सरकार करे तो हमको कुछ ना कुछ पानी का भी बंदोबस्त हुआ है, हमको रास्ता का होना चाहिए, यही हम मांगते हैं। मकान देखो हमारा क्या प्रदेशों है, तो कोई एहसास तो हमको भी मिलना चाहिए अपने हिस्से की, फिर हम भी किसी में आए। ऐसे तो हमको ठगा कर ले जाते हैं, वोट भी अपना अपना टाइम कर लेते हैं, तो दोबारा कोई दिखाई नहीं देता यहाँ पर। जी, अभी हम इनसे जानेंगे, आप सरकार से क्या मांग करते हैं, क्या रखेंगे आप सरकार के आगे अपनी डिमांड्स? हमारी डिमांड यही है, हमें पानी चाहिए, हैंडपम्प लग जाए यहाँ हमारी इस बस्ती सारी में, और हमारा ये स्कूल, दूसरे हमें बिजली मिलनी चाहिए, यहाँ ट्रांसफार्मर लगना चाहिए। हमें 2 साल हो गए ट्रांसफार्मर का कहा हुआ, लेकिन आया नहीं आज तक कोई बिजली। जिस तरह से आपने इस बिजली की बात की, आपने खुद कनेक्शन लिया हुआ है? ये हमने इधर हमारे पड़ोस में है, नियर शिपगार्ड फार्म है, उनसे लिया है आर्जी तौर पे, लेकिन हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से बिजली वो नहीं है। दूसरे हमें पानी भी नहीं है बिल्कुल ही, कोई। चलिए, हमारे साथ यहाँ की एक महिला है, हम इनसे जानते हैं आखिर ये महिला है और ये इनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आखिर आप जानते ही हैं कि यहाँ पर कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स आती हैं। आज हम इनसे जानते हैं यहाँ पे। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम जुलेखा है। जी, जुलेखा जी, आप बताएं ज़रा किस तरह की आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? मैम, हर एक दिक्कत ही है, यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, दूर दूर से लाकर बच्चों को खाना वाना बनाना आता है, सब कुछ दिक्कत ही है। ना यहाँ पे रोड है, जहाँ ना कुछ है, अगर जाना हो तो भी पैदल जाना पड़ता है, पैदल आना पड़ता है, ना गाड़ी आ सकती है ना कुछ। कितनी दूर से आप पानी लाती हैं? जी, कितने दूर से आपको पानी लाना पड़ता है? मैम, दूर ही है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा। 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, मतलब आपको रोज़ ये काम करना ही है? जी मैम, जितना भी पानी है वो लाकर ही हम घर का काम कर सकते हैं। चलिए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से कोई औरत बीमार हो जाती है गर्भावस्था में, तो उनको हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचाया जाता है? जी मैम, कोई सूरत तो है ही नहीं है, अपने खुद गाड़ी करते हैं, खुद ही किराया होता है, खुद ही जाते हैं। यहाँ पे कोई सूरत तो हमें आज तक दिखी नहीं। चलिए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इन केस कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो, तो क्या कभी एम्बुलेंस आती है यहाँ तक? नो मैम, कभी आई नहीं। कभी नहीं आई। तो आप क्या मांग करती हैं सरकार से, हमारी सरकार से? मैं मांगे है ही नहीं कुछ, तो हर चीज़ की मांग ही है, जहाँ ना पानी है, ना रास्ता है, ना किसी चीज़ की सूरत है ही नहीं, तो मांग ही मांगे। बच्चे चाहिए। अगर बच्चे स्कूल, कौन से स्कूल में जाते हैं यहाँ के बच्चे? मैम, ये पास में स्कूल है गुजर बस्ती, इसी में जाते हैं। ये प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट? जी, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट स्कूल है। तो वहाँ पर किस तरह के इंतज़ाम है बच्चों के लिए? मैम, है तो है इंतज़ाम, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से छुट्टियाँ हैं, तो घर ही हैं, फ्री में बैठे हुए हैं। जिस तरह से हमने आपको इन सब की बातचीत सुनाई, आपने सबकी बातचीत सुनी, यहाँ पर बड़ी बड़ी मांगे तो नहीं हैं इन लोगों की, बहुत ही छोटी छोटी सी मांगे हैं, जैसे पानी, बिजली,
वो हर किसी का राइट है, यानी ये चीज़ें इन सबको मिलनी चाहिए। पानी, बिजली, रोड्स की मांग, बड़ी बड़ी यहाँ पर जॉब्स की तो बात ही नहीं की जा रही है, यहाँ पर किसी चीज़ की बात नहीं हो रही है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए इनको डेली नीड्स के लिए ज़रूरत है, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, रोड्स की बात की जा रही है। और सबसे एक बड़ी बात कि अगर कोई औरत बीमार हो जाती है, गर्भ अवस्था में होती है, तो उसको जब हॉस्पिटल ले जाया जाना पड़ता है तो ये अपनी प्राइवेट गाड़ी करके जाते हैं, इनके पास मेडिकल फैसिलिटी भी कोई नहीं है। तो ऐसे में ये सरकार से यही मांग करते हैं कि इनके जो मसले हैं उनको हल किया जाए। जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि कैसी इनकी कंडीशन है, किस तरह से घरों में ये रहते हैं, तो सरकार से यही मांग है इनकी कि इनकी सरकार सुध ले और इनके जो मसले हैं वो जल्दी से जल्दी हल करे। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।